चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जीरो टाइम में स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया इनिशिएट फैमिली प्रोग्राम इन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDRI की फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP इज कंसीडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेशनल अमेनोरिया इज इफेक्टिव अप टू 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी। एमटीपी यानी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्नियोसेंटेसिस इज बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेज 10 to 17 आर फर्टाइल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन ऑफ मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड स्टरलाइजेशन ऑफ फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCH की फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, प्रेगनेंसी को रोकने के नेचुरल मेथड कौन से? पीरियोडिक अब्सटीनेंस, विथड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल अमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पिल्स इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस ए वीक पिल, वंस ए वीक ओरल पिल कौन सी? सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आयोडीज का क्वेश्चन है। आयोडीज कौन सी? नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जांपल है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग, जिसके एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग प्रोगेस्टेट LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डिफरेंट आयोडीज का फंक्शन दिया गया। नॉन मेडिकेटेड वाली क्या करती है? इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। कॉपर रिलीजिंग क्या करती है? स्प्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। हार्मोन रिलीजिंग क्या करती है? मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इज प्रिवेंटेड बाय आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। अब आर्ट हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, इन विट्रो या इन विवो। इन विट्रो का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी और इन विवो का मतलब है फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। अब इन विट्रो में हमारे पास क्या क्या आता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है IUT, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है यूट्रस में ट्रांसफर होगा। यहां पे नाम से क्या था? फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, और यहां पे यूट्रस में। बस डिफरेंस इतना है, इसमें था जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स और इसमें है जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स। क्लियर है? और इसमें लास्ट है ICSI, मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें भी नाम से ही याद कर लो इसको कि साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्म किसका होगा? ओवम का। ठीक है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। अब है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट है गिफ्ट यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें जो फीमेल या मदर होती है वो अबनॉर्मल होती है, मतलब वो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो ओवम क्या होगा? किसी डोनर से ले लिया जाएगा। ओवम फ्रॉम डोनर किसको दे दिया जाएगा? अबनॉर्मल फीमेल को। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है? सीमन फ्रॉम हस्बैंड या डोनर से लेते हैं, सीमन हस्बैंड या डोनर से लेते हैं और आर्टिफिशियली बिल्कुल नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मदर में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे पहले इसके साइंटिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लाइव सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, सेल थ्योरी शेल्डन एंड शॉन, सेल हाइपोथेसिस ओनली शॉन, ओमनी सेलुला ए सेलुला रुडोल्फ विर्चो, फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन, डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी, डिस्कवर्ड राइबोसोम जॉर्ज पैलेट, 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन सी? बैसिलस कैसी? रोड लाइक, कोकस कैसी? स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप और स्पाइरलम स्पाइरल। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। कौन सी है? राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस एंड इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। नेक्स्ट है सेल एनवेलप, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। आउटर में क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर, सेल वॉल और इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, है ना, इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल दिया हुआ है, तो प्रोटीन कितना होता है उसमें? 52% और लिपिड कितना? 40%।
अब देखो नेक्स्ट है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या होते हैं? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर बात है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वालों का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ वालों का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। अब अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम देखो 70s या 80s, ठीक है। 70s क्या होगा? 50s प्लस 30s, और 80s क्या होगा? 60s प्लस 40s। अब नेक्स्ट देखो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड को तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब यहां पे अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, इलायोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखो अमाइलो तो वर्ड किसके रिलेटेड होता है? स्टार्च के, मतलब कार्बोहाइड्रेट वही हो गया, है ना। और एल्यूरो, एलुवेरा, एलुवेरा ऐसे याद रखना, बहुत फायदेमंद होता है, तो उसमें बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना। इस पूरे फ्लो को समझना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रेना, ग्रेना के अंदर होते हैं थाइलाकोइड्स, और थाइलाकोइड्स के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। नेक्स्ट है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। अब लाइजोसोम की अगर बात करें तो लाइजोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और जिनका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन, ठीक है। अब देखो क्रिस्टा, क्रिस्टा क्या होते हैं? क्रिस्टा क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टा। क्लियर बात है। अब एनसीईआरटी में ये लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। क्लियर बात है। नेक्स्ट है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किसका बनना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का, ठीक है। अब देखो यहां पे ये बात करें अगर, देखो इसमें क्या है? दोनों आर्म बराबर हैं, मतलब बिल्कुल बीच में है सेंट्रोमियर, तो ये है मेटासेंट्रिक। अब ये वाला आर्म तो देखो सब में बराबर है, सब में बराबर है, सब में इक्वल है, ठीक है। अब देखो इससे ऊपर वाला थोड़ा छोटा हो गया तो सब मेटासेंट्रिक, और ये बिल्कुल छोटा सा रह गया तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ये टकला हो गया T4 टकला, T4 टिलोसेंट्रिक करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेराइल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए डेवलप्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लीकेशन इनिशिएशन, ठीक है। रेप्लीकेशन की इनिशिएशन के लिए कौन सा सीक्वेंस? ओराई, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल कौन सा? प्लाज्मिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स। एंजाइम्स ऐसे एंजाइम जो लिंक्स या जॉइन, कुल मिला के जो फेविकोल का काम करते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए लाइगेज। लाइगेज जहां वर्ड आ जाए मतलब जोड़ना। EFB की फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हिंद 2, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इको R1 नहीं लिखना है, हिंद 2 लिखना है। फर्स्ट मतलब पहले नंबर पे अपने देश को रखना है, हिंदुस्तान को रखना है, इको R1 नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं वो एंजाइम्स की कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं? न्यूक्लियेसिस, है ना, नाम में ही आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, तो न्यूक्लियेसिस उनकी क्लास है। अब ये डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुई है कितनी हुई है? लगभग 900 हुई है। और कहां से हुई है? मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स कौन सी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स यूज होता है वो है एगारोस जेल, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कि एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम
डीएनए फ्रेगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, एगेरोस जेल से, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगारोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड टू स्टेन डीएनए, इथिडियम ब्रोमाइड, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ रिकंबिनेंट डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, देखो डीएनए का सेल में इंसर्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर बात है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, नाम में ही आ गया थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो इंजेक्शन रिकंबिनेंट डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू एनिमल सेल, यहां पे प्लांट सेल नहीं है, माइक्रो इंजेक्शन जब बात की जाए तो एनिमल सेल है, इसको याद ऐसे रखना कि इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन हम ह्यूमंस को लगाए जाते हैं ना कि प्लांट्स को, तो एनिमल है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड डीएनए इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन, क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज्ड फॉर डीएनए आइसोलेशन, चिल्ड इथेनॉल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम, वो क्या करते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए, है ना, डीएनए अपटेक की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, क्लियर बात है। लास्ट क्वेश्चन है सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन, क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको ऐसे याद रखना पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, देखो एस ब्लॉक से सेपरेशन, पी ब्लॉक से प्यूरिफिकेशन, और इनका रिजल्ट क्या है, डी ब्लॉक यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, क्लियर है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड्रोजन्स आर सिक्रेटेड बाय, मेल एंड्रोजन्स को कौन सिक्रेट करता है, लिडिग सेल। नेक्स्ट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड फंक्शन, देखो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, सीधी सी बात है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अभी तक मियोसिस नहीं हुई है, तो मियोसिस नहीं हुई तो क्या होंगी, डिप्लॉइड होंगी, है ना, मियोसिस होगी तभी तो वो हैप्लॉइड बनेंगी, तो अभी तक मियोसिस नहीं हुई मतलब ये हुई डिप्लॉइड। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस, देखो यहां पे इन दो चीजों में बिल्कुल क्लियर रहना है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म्ड होती है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एलएच जो हार्मोन होता है एक्ट्स एट, देखो इसका एक कनेक्शन बना के रखना है, देखो एलएच जो है वो लिडिग सेल पे एक्ट करेगा, और लिडिग सेल पे एक्ट करेगा तो एलएच क्या स्टिमुलेट करेगा, एंड्रोजन्स की सिक्रीशन, है ना, हमने पहला ही क्वेश्चन क्या किया था कि मेल एंड्रोजन कहां से सिक्रीट होते हैं, लिडिग सेल से, तो एलएच जो है वो लिडिग सेल पे एक्ट करेगा, तो लिडिग सेल जो है वो क्या सिक्रीट करेंगी, एंड्रोजन्स, मेल एंड्रोजन्स, ठीक है। एक्रोसोमल एंजाइम हेल्प्स इन, जो स्पर्म में जो एक्रोसोमल एंजाइम होता है वो किस में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। Which help in collection of ovum after ovulation, फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, वो ओवम को रिसीव करने के लिए ही उसकी शेप ही ऐसी होती है, फिम्ब्रियाई, ठीक है। द सेल्स ऑफ अल्वियोलाई, डैश में आएगा अल्वियोलाई सिक्रेट मिल्क, ठीक है, अल्वियोलाई के सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, मिल्क सिक्रेट करते हैं, सिंपल है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब बिगिन होती है, प्यूबर्टी पे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मिनार्क, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मिनार्क। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, एलएच, जो एलएच सर्ज होती है वो क्या कॉज कराती है, ओव्यूलेशन की, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम, 46। Embryo with 8 to 16 blastomers is called morula. Next, outer layer of blastomers in the blastocyst
ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर्स की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। Some finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi। ठीक है, villi आ गया तो मतलब finger-like याद हो जाएगा। The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord। बिल्कुल सिंपल है तो। The milk produced during the initial few days of lactation। ठीक है, lactation के दौरान initial जो initial milk होता है उसको क्या बोलते हैं? colostrum। Heart is formed आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी। डायरेक्ट है, सिंपल है। ये कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करती है? एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। विच हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल। देखो ये वर्ड जहां पे भी आ जाए ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन मसल, वहां पे आंसर कौन सा हार्मोन आएगा? ऑलवेज ऑक्सीटोसिन। विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। देखो स्पर्म का कौन सा पार्ट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो सिंपल सी बात है, मिडल पीस। क्यों? क्योंकि मिडल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन होता है एनर्जी के रिलेटेड, तो मिडल पीस आंसर है, सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज यूनिवर्स। यूनिवर्स की सिंपल एज पूछी गई है, कितना? 20 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस थ्योरी ने अटेम्प्ट किया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने का? किसने? बिग बैंग थ्योरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की एज पूछी गई है, कितनी? 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who demonstrated that life comes only from pre-existing life? किसने? लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओपेरिन कहां का था? रशिया। और हेल्डेन कहां का साइंटिस्ट? इंग्लैंड। क्लियर है ये बात? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस इन मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1953। और उसमें कौन सी गैसेस थी? CH4, मिथेन, H2, NH3 और वाटर वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डार्विन कौन सी शिप में गया था? HMS बीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन अल्टीमेटली रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जहां वर्ड आए वहां उसको डार्विन के साथ हमेशा मैच कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो। और एनालोगस कौन से? जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो। क्लियर है? अब होमोलोगस किस टाइप का इवोल्यूशन शो करते हैं? डाइवर्जेंट। और एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है? लाइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डार्विन कौन से आइलैंड पे गया था? गैलापागोस आइलैंड। और अल्फ्रेड वेलेस कौन से आइलैंड पे गया था? मलाय आर्किपेलागो आइलैंड। ठीक है, ये क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन कौन से हैं? डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। नेक्स्ट है, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय। डार्विन को किसने इन्फ्लुएंस किया था? थॉमस माल्थस ने। नेक्स्ट है, ह्यूगो डी व्राइज वर्कड ऑन। ह्यूगो डी व्राइज ने कौन से प्लांट पे काम किया? इवनिंग प्राइमरोज पे। नेक्स्ट है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है देखो, साउथ अफ्रीका में 1938 में सिलोकैंथ ये वाली फिश मिली थी। पर अब यहां पे मेन पॉइंट क्या है कि ऐसा सोचा जा रहा था कि ये फिश एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पर ये यहां पे इस साल में मिल गई। ठीक है, ये है इसका पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी कौन से? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल कौन से? म्यूटेशन, दूसरा माइग्रेशन। माइग्रेशन को आप जीन फ्लो भी बोल सकते हो। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकंबिनेशन। नेक्स्ट है, बिगेस्ट डायनासोर। एनसीईआरटी में लिखा है ट्राइनासोरस, 20 फीट इसकी हाइट हो सकती है। नेक्स्ट है, फिश लाइक रेप्टाइल्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इक्थियोसॉरस। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रूज। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अब देखो ये थोड़े हम ये साइंटिस्ट इस चैप्टर के रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी? ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। हॉट डाइल्यूट सूप ये वर्ड किसने दिया? हेल्डेन ने। नेक्स्ट है, जर्म थ्योरी किसने दी? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट, बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया? अर्नस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट है, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? ह्यूगो डी व्राइज ने। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन किसने दिया? थॉमस माल्थस ने। एंड प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसने दिया? चार्ल्स लेल ने। अब ये दो बंदे थे ना, जो थॉमस माल्थस एंड चार्ल्स लेल, इन दो बंदों ने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? डार्विन ने।
केमिकल एवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिलर एक्सपेरिमेंट, जो मिलर एक्सपेरिमेंट है ना, बहुत फेमस है वो वाला। एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस, ये चीज किसने बताई थी? लेमार्क ने। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन से? स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ मैन, सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में 3 जावा मैन पहले आए, फिर आए पेकिंग मैन, फिर हिडेलबर्ग, फिर आए होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस में सबसे पहले आए नियंडरथल, फिर क्रो मैग्नन मैन, फिर सबसे अभी जो चल रहा है हम जो है मॉडर्न मैन। क्लियर है?